खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में जो हमारे ईमान का बानी और कामल करने वाला है, आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आज फजल टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से पास्टर सुनील आपके साथ खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दूँगा और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल के लिए भी और सारी इंतज़ामिया के लिए भी और पास्टर इमरान फजल के लिए और सिस्टर महविश के लिए भी कि जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचा सकूं। मेरा ताल्लुक़ बहार कॉलोनी से और मेरे चर्च का नाम जीसस मिशन मिनिस्ट्री है। खुदावंद का शुक्र हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे वाइस की किताब में से उसके चौथे बाब और उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयात तलावत करूँगा मैं आपके सामने। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, 1 से 2 बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है, जब वो गिरता है कोई दूसरा नहीं जो उसे उठाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में जिस चीज़ पर आज हम गौर करने वाले हैं वो है अकेलापन। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि अफसोस जो अकेला है, और वो अकेला शख्स जो है उस पर कलाम मुक़द्दस और वाइस की किताब के अंदर जो साहिब हिकमत सुलेमान बादशाह है वो अफसोस करता है और वो कहता है कि उस पर अफसोस। अगर हम पाकिस्तान बरसगीर की तारीख़ पर गौर करें तो बहुत सारे खादमों ने यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दी है। बहुत सारे मिशनरी आए और खुदा की एक खादमा मदर टेरेसा जो है वो कहती हैं कि गरीब लोग वो नहीं हैं जो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि गरीब ज़्यादा वो हैं जो तन्हा ज़िंदगी गुजारते हैं। आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो तन्हाई, अकेलापन है। और आज माहिर नफ्सियात भी ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है वो तन्हाई है और दुनिया को ज़रूरत है इस बात की कि वो इस पर काबू पाएं। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के अंदर तकरीबन 46% लोग जो हैं वो तन्हाई के एहसास में मुब्तला हैं। और तहकीक ये भी बताती है कि ये तन्हाई जो है वो बीमारी की शक्ल इख्तियार करती चली जा रही है और इसके तन्हाई की वजह से सेहत पर जो है वो मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, जैसे कि कैंसर और ज़हनी तकलीफ़, अज़ियत, नफ्सियाती बीमारियां। और यहाँ तक कि इंसान जब नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो जाता है तो वो हर शख्स को अपना दुश्मन समझना शुरू कर देता है। वो किसी पर एतबार नहीं करता और एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और मनफी बर्ताव लोगों के साथ करना शुरू हो जाता है। और इसके पीछे जो चीज़ है वो तन्हाई है। और हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने जब इब्तिदा में सब चीज़ों को बनाया, खुदा ने पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, चरिंद परिंद, खुदा ने निबातात हैवानात बनाए, खुदा ने वादियाँ बनाई, खुदा ने खूबसूरत मनाज़र बनाए, चश्मे बनाए और खुदा ने फूल, खुशबू, फल, दरख्त और इंसान को जब बनाया तो लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश की किताब में खुदा कहता है इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है। पहली चीज़ जिसके लिए खुदा ने कहा कि अच्छा नहीं है वो तन्हाई थी जो इंसान के अंदर खुदा को नजर आई और इंसान तन्हा था और खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जदीद दौर के अंदर भी अगर हम गौर करें तो आज जदीद टेक्नोलॉजी है,
और तरक्की, खुशहाली और वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि तन्हाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट और इस तरह बहुत सारी गेम्स हैं, मगर इन चीज़ों के होते हुए भी इंसान जो है वो नज़र आता है कि वो तन्हा है और वो तन्हाई में अपनी मसरूफियात जो हैं वो पूरी करते हुए नजर आता है। टेक्नोलॉजी से इंसानियत बढ़ती चली जा रही है और टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों पर बढ़ती चली जा रही है और गालब आती चली जा रही है, लेकिन बाइबल कहती है अफसोस उस पर जो अकेला है, तन्हा है, अगर गिरता है तो उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तन्हाई की वजह से अगर हम देखें तो बहुत सारी जो नौजवान हैं वो मंशियात की तरफ जो है वो रुख करते हैं। तन्हाई की वजह से बुरी आदतों की तरफ, बुरी सोबतों की तरफ जो है वो लोग जो हैं रजू करते हैं या उसकी तरफ रुख करते हैं। तन्हाई फिर भी रहती है, इंसान फिर भी तन्हा है। अगर वो महफिलों में चला जाता है, अगर वो सोबतों में जाता है, अगर वो बुरी आदतें अपना लेता है, तो भी हम देखते हैं कि वो तन्हा ही नजर आता है। और हम बाइबल मुकद्दस में आखिर ज़माना के ताल्लुक से मुकद्दस पौलुस रसूल का जो तीमुथियुस के नाम खत है, उसके दूसरे खत के अंदर उसके तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं कि आखिर ज़माना जो है, जो आखिरी दौर होगा, उसके अंदर खुद गर्जी और ज़र दोस्ती जो है वो बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि इंसान तन्हा होता चला जा रहा है और खुद गर्जी भी उसकी एक ख़ास वजह है। इंसान जैसे जैसे खुद गर्ज हो रहा है, उसको खुद से मोहब्बत है, अपने काम से मोहब्बत है, अपने कारोबार से मोहब्बत है, अपनी ख्वाहिशात के अंदर मगन है, तो हम देखते हैं कि वो शख्स भी जो है वो तन्हा होता चला जा रहा है। अगर वो दोस्ती करता है पैसे से, ज़र से, अगर वो दोस्ती कर रहा है दुनिया की चीज़ों से, तो वो अलग होता चला जा रहा है और तन्हा होता चला जा रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में अगर कोई तन्हाई को दूर कर सकता है तो वो खुदा है। अगर आदम तन्हा था तो खुदा ने उसकी तन्हाई को दूर किया और खुदा ने उसे एक फेलोशिप दी। इसी तरह आज जितने लोग भी मुझे इस टेलीविज़न के ज़रिए से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर तन्हा हैं, आप तन्हाई का शिकार हैं, आप मुख्तलिफ आदतों के अंदर जकड़े हुए हैं, आप मुख्तलिफ सोबतों के अंदर हैं, आप अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए दुनिया की बातों में दिल लगा रहे हैं, तो कहीं भी तन्हाई दूर नहीं होगी। तन्हाई दूर करने के लिए हमें कलीसिया के अंदर जाना होगा। जिस कलीसिया के अंदर कलीसिया का बानी, जिस कलीसिया के अंदर यीशु मसीह फिरता है, हमें कलीसिया के अंदर जाना होगा। और दूसरा, हमें यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि तन्हाई का इलाज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है और कलीसिया के अंदर है। अगर हम ईमाल की किताब में पढ़ें, उसके दूसरे बाब उसकी 46वीं आयत के अंदर, तो हमें वहां पर यह जिक्र मिलता है कि वो हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा होते थे। और फिर हम देखते हैं कि वो घरों के अंदर जमा होते और रोटी तोड़ते थे। फिर हम देखते हैं कि वो इकट्ठे होकर खुशी मनाते थे। और फिर हम देखते हैं कि वो खुदा की तमजीद करते थे और मकबूल होते चले जा रहे थे और निजात पाने वाले, मसीह को कबूल करने वाले उनमें शामिल होते चले जा रहे थे। और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि खुशी, शादमानी और इत्मीनान और तसल्ली जो थी वो उनकी बाहम रफाकत के अंदर थी। पहली बात जो हम देखते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम चर्च के अंदर जाते हैं, जब हम रफाकत में चले जाते हैं, तो फिर हमारी तन्हाई ख़त्म होना शुरू हो जाती है और तन्हाई जो है वो हमारी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाती है। खुदा ने एक ज़रिया बना दिया है और ज़मीन पर खुदा ने कलीसिया को बनाया है। चर्च है जहां पर तन्हाई खत्म हो सकती है। चर्च फेलोशिप के अंदर हमें खुशी मिल सकती है और कलीसिया खुशी से भरपूर है। कलीसिया में रफाकत रखने से, चर्च की रफाकत रखने से तन्हाई की जंजीरें टूट जाती हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चर्च नहीं जाते, अगर आपकी ईमानदारों के साथ रफाकत नहीं है, तो आज मैं ये आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर कलीसिया के साथ अपनी फेलोशिप को बढ़ा दें। अगर आप तन्हाई महसूस करते हैं, अगर आप तन्हा रहते हैं, अगर तन्हाई ने आप पर गलबा किया हुआ है, तन्हाई ने आपको जकड़ रखा है, तन्हाई ने आपको बांध लिया है और जंजीरों से बांधा हुआ है, तो आपको कलीसिया के अंदर जाने की जरूरत है, चर्च में जाने की जरूरत है। और जब आप चर्च में जाएंगे तो आप आजाद हो जाएंगे, आप तन्हाई से रिहाई पा जाएंगे और तन्हाई की जंजीरें टूट जाएंगी। हम मुकद्दस पतरस रसूल के बारे में देखते हैं अमाल की किताब में कि वो अकेला और तन्हा कैद खाना के अंदर था और कलीसिया दुआ कर रही थी, और जब कलीसिया दुआ कर रही थी तो उसी वक्त खुदा के बंदा जो कैद के अंदर था, उस पर खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा। उसके पास जब फरिश्ता आया तो फरिश्ते ने उसे रिहाई दी, और उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे कलीसिया की दुआ है, और कलीसिया दुआ कर रही थी और वो तन्हा था, अकेला था, कैद खाने के अंदर था, और खुदा ने उसे उन जंजीरों से आजाद किया। और खुदा नहीं चाहता कि कोई तन्हा रहे, खुदा नहीं चाहता कि कोई तन्हाई की कैद के अंदर रहे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर कि उसने जब एक अपनी खिदमत के अंदर तमसील सुनाई, तो हम तमसील में देखते हैं कि एक शख्स, एक चरवाहा जो है, वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर क्या है, एक की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अकेली है, वो जानता है कि वो तन्हा है। और जब वो अकेली और तन्हा है तो वो बहुत सारे मसाइल के अंदर घिरी हुई है, मुसीबत के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, और खुदा नहीं चाहता, और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो भी नहीं चाहता कि उसकी भेड़ जो है वो अकेली रहे और तन्हा रहे। और लूका की अंजील उसके 16वें बाब के अंदर उसकी 23वीं आयत और उसकी 24वीं आयत में हम देखते हैं एक अमीर आदमी और लाजर का जो है वो किस्सा मौजूद है। और वहां पर हम देखते हैं कि जो अमीर आदमी है वो जहन्नम के अंदर है, और जहन्नम में तारीकी है, अंधेरा है, आग है, तन्हाई है, और तन्हाई की अजियतों में वो मुब्तला है। और हम देखते हैं कि वो जहन्नम की जंजीरों में जकड़ा हुआ तन्हा है। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता, यीशु किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा नहीं चाहता कि कोई इंसान जहन्नम की अजियतों के अंदर मुब्तला हो जाए। खुदा नहीं चाहता कि कोई इंसान अकेला जहन्नम के अंदर हो और तड़प रहा हो और अजियत पा रहा हो और तारीकी और अंधेरे के अंदर हो। खुदा ऐसा नहीं चाहता है। और ये अगर हम चाहते हैं कि हम उस तन्हाई को ना फील करें जो जहन्नम के अंदर है, तो हमारे पास मौका है। हम जब इस रुए जमीन पर हैं तो हमें यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है, हमें यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है, और हमें यीशु को शख्सी तौर पर जानने की जरूरत है, क्योंकि जहन्नम की जंजीरों को भी वही तोड़ सकता है और वो जहन्नम की तन्हाई से हमें बचा सकता है। यीशु ने तन्हाई को खुद अपने ऊपर बर्दाश्त किया ताकि हम उसकी रफाकत में रह सकें। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत पर गौर करें तो खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़मीनी खिदमत है, हम देखते हैं कि अक्सर बार यीशु मसीह ने यह कहा कि मेरा बाप मुझे तन्हा नहीं छोड़ता है, और मेरा बाप जो है वो ज़मीनी खिदमत में मेरे साथ है। खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ता, मेरा बाप मेरे साथ है, रूहुल कुद्स मेरे साथ है। और खुदावंद यीशु मसीह कभी अकेला और तन्हा नहीं रहा अपनी खिदमत के दौरान। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब वो सलीब पर मर रहा था, बाप ने बेटे से जुदाई कर ली। जब वो सलीब पर मर रहा था तो बाप बेटे से जुदा हो गया, और जब वो सलीब पर था तो उसने चला कर कहा कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारे गुनाह उसने उठा लिए, हमारा इफ्जी हो गया, वो हम अपने बदन पर हमारे गुनाहों का बोझ उसने ले लिया, और खुदा ने जो गुनाह के सबब से उस पर तन्हाई को छोड़ दिया, वो तन्हा हो गया। उसने तन्हाई को बर्दाश्त किया सलीब के ऊपर, और वो हमारे लिए तन्हा हो गया ताकि हम
तन्हाई की तकलीफ को बर्दाश्त ना करें, ताकि हम तकलीफ से बच जाएं, तन्हाई से हम तन्हाई की तकलीफ से ना गुजरें। यीशु मसीह ने अपने ऊपर तन्हाई को आने दिया, वो तन्हा हो गया, अकेला हो गया, मेरे और आपके लिए तन्हा हो गया, और वो चाहता है कि हम तन्हा ना रहें। उसने तन्हाई की अजियत को बर्दाश्त किया, और तन्हाई के अंदर जो तन्हाई है वो अपने अंदर बीमारियां लेकर आती है, एहसास कमतरी लेकर आती है, खुदगर्जी लेकर आती है, मनफी बर्ताव लेकर आती है, और बुरी आदतें लेकर आती है, और गुनाह की जिंदगी जो है वो तन्हाई के अंदर शुरू होती है। मेरे अजीजों, जब कोई इंसान तन्हा होता है, अकेला होता है, तो दो ही कुव्वतें हैं जो उसके पास आती हैं, या तो खुदा आएगा या इब्लीस आएगा। लेकिन हमें यह जानने की भी जरूरत है कि हमारा माहौल कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी रफाकत कैसी है। जैसी हमारी रफाकत होगी वैसी ही फोर्स हमारे पास आएगी। हम देखते हैं कि खुदा जो कुव्वत का सरचश्मा है, अगर हमारी रफाकत खुदा के साथ है तो हम खुदा की कुव्वत जो है वो हमें मुयस्सर होगी। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो तन्हा हो गया, और उसने ना सिर्फ तन्हाई की तकलीफ बर्दाश्त की, बल्कि हमारी तन्हाई के अंदर जो हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, जो एहसास कमतरी आती है, जो मनफी बर्ताव आता है, जो बुरी आदतें आती हैं, जो बोझ आता है, जो गुनाह पैदा हो जाता है हमारे अंदर, उसको दूर करने के लिए मसीह ने अपने ऊपर तन्हाई को जो है वो कबूल किया। तो हमें आजाद करने के लिए, अगर आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, या जितने भी लोग इस कलाम को सुनते हैं, पैगाम उन तक पहुंचता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में तन्हाई है तो याद रखिए, तन्हाई अकेली नहीं है, वो बहुत सारी बुराइयों को लेकर आई है, वो बहुत सारी अजियत को लेकर आई है, वो बहुत सारे दबाव को लेकर आई है, और बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियों, जिस्मानी बीमारियों को लेकर आई है। लेकिन यीशु नहीं चाहता कि हम तन्हा रहें। उसने तन्हाई की तकलीफ बर्दाश्त की है ताकि हम तन्हा ना रहें। और खुदावंद नहीं चाहता, अगर हम पैदाइश की किताब में देखें कि आदम अकेला रहे, तो इसी तरह यीशु भी नहीं चाहता कि हम अकेले रहें। वो चाहता है कि वो मेरे साथ रहें। वही हमारा कफारा है, वही हमारी खुशी है, वही हमारी शादमानी है, और वही तन्हाई की जंजीरों को तोड़ने वाला है। यीशु के पास आए, यीशु से रफाकत रखें, चर्च से रफाकत रखें, तन्हाई की जंजीरें टूट जाएंगी और आप आजाद हो जाएंगे, और तन्हाई से आने वाली बीमारियां भी जाती रहेंगी, दबाव भी जाता रहेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। इस कलाम के वसीला से जो हमने बरकत पाई है, और आप जितने लोग भी इस पैगाम को सुन रहे थे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें इस कलाम के वसीला से। और मैं आपके लिए दुआ करूँगा ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं तन्हाई काम कर रही है, मनफी दबाव है, एहसास कमतरी है, तो खुदावंद आपको रिहाई दे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू खुदावंद जिंदा खुदा है, और खुदावंद तू सब चीज़ों को बनाने वाला है, और खुदावंद तू ही है जो तन्हाइयों को भी दूर करने वाला है। आज जो भी शख्स, कोई भी बहन, भाई, बच्चा, नौजवान खुदावंद इस कलाम को सुन रहा है, खुदावंद वो तन्हाई के अंदर मुब्तला है, तन्हाई की अजियत बर्दाश्त कर रहा है, मनफी बर्ताव को बर्दाश्त कर रहा है, एहसास कमतरी को बर्दाश्त कर रहा है, तो अभी और इसी वक्त खुदावंद तू उसके लिए रस्ते हमवार कर, वो इन सारी लानतों से, बीमारियों से, कमज़ोरियों से, तन्हाई से यीशु के नाम से शिफा पा जाए, रिहाई पा जाए, और खुदावंद तेरा हाथ उस पर बढ़ जाए, और खुदावंद उसे चर्च की राह दिखा, उसे फेलोशिप की राह दिखा, और सबसे बढ़कर अपने बेटे यीशु मसीह की कुदरत को जाहिर कर, और मसीह की सलीबी तन्हाई को उस पर जाहिर कर, ताकि वो जान जाएं कि यीशु ने मेरी तन्हाई के लिए फिदिया दिया है और मुझे तन्हाई की जंजीरों से आजाद किया है। ऐ खुदावंद, मैं यीशु के नाम में मिन्नत करता हूं, आज सुनने वाले तन्हाई की अजियत से यीशु के नाम में रिहाई पाएं और तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन।